हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो जो है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन को लेके है। ये टॉपिक बहुत ही खास होता है क्योंकि इससे आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो करंट कंपनी में आप काम करने जाएंगे, वो निर्भर करता है। ठीक है, और ये बेसिकली कंपनीज करती हैं, ये हर एक कंपनी करती है। कुछ कंपनी जो है बहुत स्ट्रिक्टली करती हैं, कुछ कंपनी बहुत आराम से करती हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बीजीवी भी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कैंडिडेट का कैंडिडेचर ऑथेंटिकेट करते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैंडिडेट जो है, जो इंटरव्यू देने आया है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है, जिसको कंपनी ने सेलेक्ट किया है, वो क्या जो वो बता रहा है अपने रिज्यूमे में, क्या वो सच्चाई बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इस चीज को चेक किया जाता है। अगर आपने अपने रिज्यूमे में कोई कंपनी दिखाई है, ठीक है, तो वो कंपनी आपकी एग्जिस्ट करती है? क्या उस कंपनी में आपने काम किया है? काम किया है तो कब तक किया है? कितने समय तक किया है? आपको वहाँ सैलरी कितनी मिलती थी? ठीक है, और वहाँ पे जो आपके सुपरवाइजर होते थे या आपके कुलीग होते थे, उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है? ये सारी चीज़ें जो है चेक होती हैं। ठीक है, तो इसी को बेसिकली जो है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बताया है कि यहाँ पे जो है चेक होता है आपका प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जो चेक होता है। ठीक है, और साथ में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी चेक होता है। ठीक है, आपने क्या एजुकेशन ली है। कई सारी कंपनियां जो हैं, जो मिड लेवल की कंपनियां हैं, एसएमईज हैं, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हैं, वो केवल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन ही करती हैं। और जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो शुरू से लेके एंड तक वेरिफिकेशन करती है। मतलब आपने कहाँ से 10th की, कहाँ से 12th की, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, फिर कहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, या कहाँ से आपने पीएचडी की, वो सारी चीज़ें जो है प्रॉपरली वेरीफाई करती हैं। फिर उसके बाद वो आपकी हर एक एम्प्लॉयमेंट वेरीफाई करते हैं। इवन बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो आपके करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस वो भी वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में होता है दोस्तों। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, जो वेरिफिकेशन है फुल एक्सटेंट में किया जाता है, कुछ केसेस में नहीं किया जाता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ केसेस में जो है वो हर एक चीज़ वेरीफाई करते हैं, आपका प्रेजेंट एड्रेस से लेके आपका एजुकेशन, पुरानी कंपनी से लेके नई कंपनी, सब वेरीफाई करते हैं। कुछ केसेस में जो है जो कंपनी होती हैं वो केवल पुरानी कंपनियों को ही वेरीफाई करती है, दैट इज इट। ठीक है, फिर अगला होता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन वो करता कौन है। सबसे पहले जो इंटरनल टीम होती है वो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करती है। ठीक है, इंटरनल या इन हाउस जो एचआर होते हैं, वो लोग जो है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और या तो फिर अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो ये इनके पास वेंडर होते हैं, जिनको हम थर्ड पार्टी वेंडर बोलते हैं। ये थर्ड पार्टी वेंडर को देते हैं, फिर वो वेरिफिकेशन प्रोसेस आपका करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में। बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। एक होता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट पूरा चेक होता है। इनिशियल वेरिफिकेशन तो जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट लाने को बोला जाता है तो तभी हो जाता है, जिसमें आपका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, ये सारी देख के आपका वेरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर वेरिफिकेशन जो है उसके बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, इनिशियल यहीं से शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें एक और चीज होती है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन से थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का ही हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है कि आपका बिहेवियर जो है वो जांचा जाता है। कैसे? आपके किसी कुलीग जो आपके साथ काम किया है जिन्होंने, उनका इंटरव्यू लेके, उनसे बात करके आपके बारे में जानना, या फिर जो आपके जो सुपरवाइजर हैं, ठीक है, उनसे आपकी बात करवाना, या उनसे बात करना। ठीक है, उनसे बात करने के बाद जो है ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का जो रेफरेंस चेक प्रोसेस है वो पूरा होता है। तो यहाँ पे रेफरेंस चेक करने का जो मेन पर्पस होता है वो आपका बिहेवियर चेक करना होता है दोस्तों, कि आपका बिहेवियर किस बेसिस पे है, और क्या बेसिस पे आपका जो बिहेवियर है वो है। ठीक है, क्या मतलब ये जो बिहेवियर आपने कैरी किया है, क्या वो करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप आ रहे हैं तो वहां पे आपको लाना सही है कि नहीं है, इसलिए ये वेरिफिकेशन होता है, इसलिए रेफरेंस चेक भी होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बताया है बीजीवी और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और रेफरेंस चेक दोनों हिस्से हैं जो है होल एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के। जहाँ पे बीजीवी जो है चेक करता है एम्प्लॉयमेंट विथ योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और क्वालिफिकेशन को चेक करता है। वहीं पे रेफरेंस चेक जो है वो आपके बिहेवियर को चेक करता है, जिसमें आपका सुपरवाइजर जो है इंटरव्यू लिया जाता है सुपरवाइजर का, आपके कोलीग के साथ डिस्कशन होता है तो उससे आपका बिहेवियर पता चलता है। और ये दोनों इकट्ठे किए जाते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है तो ये दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है एचआर परफॉर्म करता है या किसी थर्ड पार्टी वेंडर जो होते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो अगला जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में क्या चीजें देखी जाती हैं, ठीक है, कौन सी चीजें चेक की जाती हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों वो होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, कि आपने पुरानी कंपनी में काम किया, कौन कौन सी कंपनी में काम किया। ठीक है, और ये पूरा देखा जाता है एम्प्लॉयमेंट में जो है आपका टेन्योर देखा जाता है कि आपने पुरानी कंपनी में कितने दिन तक काम किया है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि आप की सैलरी वहाँ पे कितनी होती थी। ठीक है, फिर कौन कौन से डेजिग्नेशन में आपने काम किया है ये भी देखा जाता है। फिर देखा जाता है कि अगर लेट्स से आपने 5-6 साल काम कर लिया है तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि आपको कितने बार आपको वहाँ प्रमोशन मिला है। ठीक है, वो सारे लेटर्स आपसे लिए जाते हैं। ठीक है, प्रमोशनल लेटर जो होता है, ठीक है, वो देखा जाता है। फिर उसके बाद जो सैलरी स्लिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर वेरीफाई की जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये जो वेरिफिकेशन है ये एचआर भी कर सकता है कंपनी का, या फिर कंपनी के पास अपने खुद के थर्ड पार्टी वेंडर है तो वो लोग वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, फिर अगला आता है एजुकेशन। तो एजुकेशन में क्या होता है, आपका पूरा ए टू जेड एजुकेशन जो है वेरीफाई होता है। ठीक है, कई कंपनियां जो हैं केवल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही देख के असंतुष्ट हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां जो हैं, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग जो है ए टू जेड एजुकेशन को वेरीफाई करते हैं, चाहे वो मैट्रिक हो, चाहे वो आपका 12th हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, या फिर आपका पीएचडी हो। ठीक है, तो जो भी आपने एजुकेशन ली है वो पूरा का पूरा जो है डाटा चेक होता है। फिर उसके बाद जो आखिरी में आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, वो है बिहेवियर, जिससे इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने इसके बारे में बात की है। तो बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको चेक करने के लिए रेफरेंस चेक करते हैं और उसके थ्रू जो है आपका बिहेवियर चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस के बेनिफिट्स क्या हैं? मेजर जो बेनिफिट्स होते हैं वो एक्चुअली कंपनी के ही होते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो है वो कंपनी के लिए ही किया जाता है और कंपनी ही करवाती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि क्योंकि कंपनी ये वेरिफिकेशन करवाती है तो उनके लिए सबसे बड़ी जो बात रहती है कि जो कैंडिडेट है उसका जो कैंडिडेचर है, या फिर जो सच्चाई वो बताया है, जो भी चीजें वो बताया है, क्या वो सच्ची हैं, क्या जो भी चीजें रिज्यूमे में डाली गई हैं क्या वो एकदम से सही है और सही होनी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, इसलिए जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराया जाता है। और अगर आपका वेरिफिकेशन अच्छा होता है तो ये आपके लिए भी अच्छी बात होती है, क्योंकि आप जब किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपके दिमाग में भी टेंशन नहीं रहता है कि हाँ मेरा वेरिफिकेशन तो हो चुका है, मेरे को बस आराम से काम करना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को जो है जो कंपनी में काम करते हैं उनको टेंशन लगी रहती है कि अरे वेरिफिकेशन हो रहा है, क्या क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है कोशिश ये करें कि अपने रिज्यूमे में जो है सारी चीज़ सच्चाई डालें, कभी भी झूठ मत डालें रिज्यूमे में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये कंपनियां वेरिफिकेशन जो है करवाती हैं और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है दोस्तों। ठीक है, फिर अगला जो होता है वो है कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने से कंपनियों को ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जिनका बैड बिहेवियर रहा है पुरानी कंपनी में, जिन्होंने अच्छे से काम नहीं किया या किसी कारणवश निकाले गए थे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, जब ऐसा आपको किसी बंदे का बैड बिहेवियर पता चलता है तो इसमें आप उस कैंडिडेट को नहीं लेंगे। ठीक है, अधिकतर कंपनियां ये करेंगी। तो क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा उसका बिहेवियर कैसा है, तो या तो आप उसको नहीं लेंगे या तो फिर उसके बेसिस पे आप उसको डेजिग्नेशन देंगे कि अच्छा ये बिहेवियर रहा है तो इसके बेसिस पे हमें इसको ये डेजिग्नेशन देना चाहिए। तो ये दोनों बहुत बड़े बेनिफिट्स होते हैं जो आपको जो कंपनी को मिलते हैं। ठीक है, रही बात एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि जहाँ पे आप कैसे कंपनियों के बारे में भी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है, तो उसको आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कंपनियों के बारे में हम कैसे सर्च करें और कैसी कंपनियां हमें ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जो लास्ट स्लाइड है इसमें मैंने बताया कि एज एन एम्प्लॉय, क्योंकि आप कंपनियों में काम करते हैं, काम कर रहे हैं या फ्रेशर्स हैं जो भी हैं, तो इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जब आप का वेरिफिकेशन जो होता है, तो इन सब चीज़ों में कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि आप किसी जगह फंसे नहीं एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, अगर आपका सब चीज़ सही भी है और आप एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं तो आपका जॉब जो है आपके हाथ से जा सकता है, आपको जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। तो इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, ऑलवेज प्रोवाइड द ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑन योर रिज्यूमे एज इज द ओरिजिनल डाटा दैट कंपनी पीपल सी फर्स्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया ये गया है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने रिज्यूमे में डालें वो एकदम ओरिजिनल डालें। ठीक है, ताकि जो भी ओरिजिनल डाटा है उसके बेसिस पे आप जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन उसके बेसिस पे हो। क्योंकि जो आप ओरिजिनल डेटा डालेंगे उसी को ही जो कंपनी के जो लोग हैं जो भी आपका इंटरव्यू लेंगे सबसे पहले वही डेटा देखते हैं। तो उसको आपको काफ़ी एहतियात से जो है अपना रिज्यूम बनाना है और सच्चाई डालनी है दोस्तों। ठीक है, अब अगला है, ऑलवेज टेक द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंपनी व्हेन यू लीव। इसका यहाँ पे ये बताने का मतलब है कि जब आप कोई भी कंपनी छोड़ते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी को छोड़ते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो लेने चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस लेटर लेना बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप छोड़ते हैं तो एक्सपीरियंस लेटर जरूर ले लें। अगर आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते हैं तो रिलीविंग लेटर ले ही लें, क्योंकि कई कंपनियों में रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर सेम होता है, या फिर रिलीविंग के बाद वो एक्सपीरियंस लेटर देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी है दोस्तों, ये जरूर ले लें जब आप छोड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पे स्लिप। जब आप कंपनी छोड़ते हैं तो पे स्लिप भी जरूर अपनी ले लें उस कंपनी से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट तो मस्ट होते हैं जो आपको लेना चाहिए। एडिशनल में आप कुछ और डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिकमेंडेशन लेटर है, वो एक अलग से आप लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं अपने सुपरवाइजर से, कि आपको एक रिकमेंडेशन लेटर दे दे, जो कि एडिशनल बेनिफिट देता है। ठीक है, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये 3 जो है बहुत मैंडेटरी होते हैं। और बाकी जो, अगर आप बहुत समय से कंपनी में काम कर रहे हैं तो बाकी डॉक्यूमेंट जैसे आपका प्रमोशनल लेटर हो गया वो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कुछ है, और अप्रेजल लेटर होता है, अप्रेजल लेटर आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब अगला जो आता है, ऑलवेज हैव अ गुड रिलेशन विद योर करंट एम्प्लॉय। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं कोशिश करें कि उस कंपनी के एम्प्लॉयर के साथ आपका रिलेशन अच्छा हो। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, मैं मानता हूँ कि एम्प्लॉयर्स के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं, लेकिन क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टर्म में कंपनियों में ही काम करना है, लॉन्ग टर्म पे अगर आपको जॉब ही करनी है, तो कोशिश ये करें कि अपना रिलेशन उनसे खराब ना करें। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होगा, जब आपका एम्प्लॉय वेरिफिकेशन होगा तो उन्हीं के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, और उनके पास फिर ये अगर आपका रिलेशन उनके साथ खराब है तो वो आपका वेरिफिकेशन गलत भी कर सकते हैं, और आपका वेरिफिकेशन गलत होना मतलब आपके हाथ से जॉब जाना। ठीक है, तो ये कोशिश करें कि अपना रिलेशन जो है एम्प्लॉय के साथ अच्छा बना के रखें। ठीक है, ताकि एम्प्लॉयर जो है आपका वेरिफिकेशन जो है अच्छे से करे। फिर आखिरी जो है, जब भी आप कंपनी छोड़ें, ठीक है, ये भी पहले पॉइंट से रिलेट होके ही आता है, जब भी आप कंपनी छोड़ें तो अच्छे नोट पे छोड़ना चाहिए। अब अच्छे नोट पे छोड़ने का मतलब ये है कि मतलब कोई भी ग्रजेस मत रखिएगा कंपनी के खिलाफ, या कोई ग्रजेस आपको लेके कंपनी वालों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रजेस को हिंदी में बोलूँ तो ये मनमुटाव बोल सकते हैं। मनमुटाव नहीं होना चाहिए, ना आपको कंपनी के प्रति होना चाहिए, ना कंपनी को एम्प्लॉयर्स को लेके जो है आपके प्रति कोई मनमुटाव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छे रिलेशन में कंपनी छोड़ते हैं तो आपको इसमें एम्प्लॉय वेरिफिकेशन में ये जो है काफ़ी मदद मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, तो कोशिश ये करें कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में कोई परेशानी आती है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी होता है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि एक छोटी-सी गलती आपको जो है जॉब से बाहर कर सकती है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में। तो इंटरव्यू देना, इंटरव्यू क्रैक करना ही नहीं इम्पोर्टेंट होता, बल्कि सच्चाई बताना और उसके बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन में भी खरे उतरना आपका काम होता है, नौकरी लगने से पहले। तो आज का जो वीडियो था इतना ही था दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
मेरा उद्देश्य जैसे मैंने पहले ही बताया है अपने वीडियो में कि वही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एचआर रिलेटेड इशू से के बारे में ज्ञान देना है, ताकि आप लोगों के साथ मार्केट में ठगी ना हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बने। तो कोशिश कीजिएगा मेरा जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, तो उसके लिए आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को और लाइक ज़रूर करके जाएं और प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं देखता हूँ लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें कि इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई क्वेरीज के ऊपर जो है वीडियोस बना के लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में।